टुडे आई विल डिस्कस अबाउट साइकिल ऑफ कंपटीशन कि एक मार्केट में कंपटीशन होता कैसे है और वो जो कंपटीशन है वो डिफरेंट स्टेजेस जो कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनमें कैसे वर्क करता है और उस कंपटीशन का प्राइस पर और क्वालिटी पर क्या इम्पेक्ट आता है। तो अब देख लेते हैं। व्हेन वन कंपनी अचीव सम सक्सेस इन अ मार्केट कंपेटिटर्स माइट ट्राई टू डू समथिंग इवन बेटर इन ऑर्डर टू गेन अ कंपेटिटिव एडवांटेज। A new initiative by one company will result in a counter measure from another company. Each company in the market tries to do something better and different. ये तो जब एक कंपनी है उसको मार्केट में सक्सेस मिल जाती है, उसकी मार्केट में उसके प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, तो जो उसके कंपेटिटर्स होते हैं वो अपने कंपेटिटिव एडवांटेज को अचीव करने के लिए अपने कंपेटिटर्स से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक कंपनी एक इनिशिएटिव लेती है तो उसको काउंटर मेजर करने के लिए और मार्केट में अपनी प्लेस को मेंटेन करने के लिए या अपनी सेल्स को ग्रो करने के लिए, अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने के लिए, तो जो दूसरी कंपनी होती है वो काउंटर मेजर लेती है। तो हर जो कंपनी है वो मार्केट में दूसरी कंपनी से बेटर और डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करती है। तो जो एक टिपिकल साइकिल है कंपटीशन का, उसमें प्राइसेस और क्वालिटी इम्पैक्ट होती हैं। सपोज अगर एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है, उसका लार्जर मार्केट शेयर है, वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है, तो जो उसका कंपेटिटर है वो उसको कम्पीट करने के लिए क्या करेगा, और अपने जो मार्केट का शेयर है उसको लार्ज करने के लिए जो राइवल कंपनी है वो अपनी प्राइसेस को रिड्यूस कर देगी। प्राइसेस को रिड्यूस करने से ये होगा कि जो कस्टमर्स हैं वो जो कंपेटिटर है उसके प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना शुरू कर देंगे। तो जब ये होगा कि उसकी कंपनी की डिमांड कम होगी उस काउंटर मेजर की वजह से जो कि उसके कंपेटिटर ने ली है, अपनी प्राइस कम की है, तो वो अपना शेयर रीगेन करने के लिए जो अनदर कंपनी है वो भी अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देगी। तो जो उन दो कंपनीज़ के अलावा अनदर जो कि कोई थर्ड कंपनी होगी माइट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट बट सेल इट एट सेम प्राइस एज राइवल्स इन द मार्केट। कि जो कोई तीसरी कंपनी है वो मार्केट का शेयर लेने के लिए, अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करने के लिए प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंक्रीज़ कर देगी, लेकिन वो उसी प्राइस पर सेल करेगी जिस पर उसके राइवल सेल कर रहे हैं। तो फिर इसके रिस्पॉन्स में क्या करेगी, जो कि फ़र्स्ट कंपनी थी वो ये करेगी कि वो अपनी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेगी और अपनी प्राइस को भी रिड्यूस कर देगी। जब वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेगी और प्राइस को रिड्यूस कर देगी तो कस्टमर्स उसकी प्रोडक्ट को परचेज़ करना स्टार्ट कर देंगे एज़ कम्पेयर टू अनदर कंपनी जिसने कि अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव किया, लेकिन वो अपनी जो जिस प्राइस पर वो सेल कर रही है वो इस कंपनी से ज़्यादा है। तो जो द इफेक्ट ऑफ अ साइकिल ऑफ कंपटीशन इन ग्रोइंग मार्केट इज़ दैट प्राइसेस फॉल्स एंड क्वालिटी इम्प्रूव। जब एक मार्केट ग्रो कर रही होती है और जो कंपेटिटर्स होते हैं वो मार्केट के शेयर को अचीव करने के लिए या इंक्रीज़ करने के लिए अपने कंपेटिटर्स के साथ compete करते हैं, तो एज अ रिज़ल्ट एक तो प्राइसेस रिड्यूस हो जाती हैं और दूसरा उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। लेकिन जब प्रोडक्ट्स मैच्योरिटी फेज़ में पहुंचते हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल है मैच्योरिटी फेज़, तो उसमें जो है और जो प्रोडक्ट का मैच्योरिटी फेज़ है और डिक्लाइन फेज़ है, इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू लोअर प्राइसेस विदाउट रिड्यूसिंग क्वालिटी। तो ये कंपनीज़ के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी प्राइसेस को मज़ीद लोअर करें अपनी डिमांड को बढ़ाने के लिए क्वालिटी का रिड्यूस किए बगैर। तो फिर कंपेटिटर्स ऐसे करते हैं कि वो अपनी क्वालिटी को भी रिड्यूस कर देते हैं और अपनी प्राइस को रिड्यूस कर देते हैं मार्केट का बिगर शेयर अचीव करने के लिए। तो फिर होता ये है कि जब एक कंपनी अपनी क्वालिटी को भी रिड्यूस करती है, प्राइस को भी रिड्यूस करती है, तो जो दूसरी कंपनी है जो कि उसका कंपेटिटर है वो भी सेम चीज़ को रिपीट करता है। तो इधर एक स्पाइरल हो जाता है ऑफ फाइलिंग प्राइसेस एंड फॉलिंग क्वालिटी टू द पॉइंट वेयर द प्रोडक्ट इज़ नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल।
जब कंपनीज में इतना कंपटीशन आ जाता है और वो अपनी प्राइसेस को लो करना शुरू कर देती हैं, क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। क्वालिटी रिड्यूस होने की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड भी कम हो गई, और एक तो प्राइस कम है, दूसरा डिमांड कम होने की वजह से जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहती। तो जब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती तो डेफिनेटली मार्केट से उस प्रोडक्ट का विड्रॉल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।